फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो, आपका अपना टैरो। बाइस, जय माँ टैरो की रीडिंग का टॉपिक है थर्सडे स्पेशल साईं राम जी के ओम साईं राम जी के दिव्य संदेश। देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या दिव्य संदेश में बताना चाहते हैं। कुछ चीज़ों के आपके पास जवाब नहीं होंगे, पर ये अपने ही इस कार्ड में दे देंगे। तो चलिए 2 लाइनें पहले इनको वेट करते हैं। शिरडी वाले साईं बाबा आए हैं तेरे दर पे कवाली, मन में उम्मीदें आंखों में आंसू, फिर भी है ये सब की झोली है खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है दर पे तेरे कवाली। जी हाँ, आज बाबा जी बताएंगे कि आपको किस रास्ते पे चलना है। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड कौन सा है? ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए आप काफ़ी भाग रहे हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही। तो इसलिए थोड़ा रुको, उन चीज़ों को समझो। यानी कि फेस रियलिटी का मतलब ये है कि सच्चाई को कबूल कर लो। कई बार क्या इंसान होता है, जैसे ही कोई दूर चला जाता है अपने से, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो दूर चला गया, अब मुझे खुद मजबूत होना है, उन चीज़ों के लिए भागता है। तो ओम साईं राम जी कह रहे हैं कि आपको फेस करना होगा इन चीज़ों को और समझना होगा। ये रियलिटी जो है अपने दिल और दिमाग में सेट करनी होगी, लेकिन नहीं तो आप कब तक भागते रहोगे। तो इसलिए आपने आपको फेस रियलिटी में डालो, समझो कि जो कुछ है सच्चाई है, हमारा भ्रम नहीं है। अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ घटना घट गई है जिसको जानते हुए भी हम अनजान बने हैं, तो हमें उन चीज़ों को फेस करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। यू आर यूनिक। साईं राम जी कह रहे हैं आप बहुत स्पेशल हो, आप सबसे अलग हो, डिफरेंट हो। किसी के साथ अपने आप को कंपैरिजन बिल्कुल मत करो, कंपेयर मत करो और चीज़ों के साथ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो। हर दम अपने आप को नेगेटिव सोचना, जैसे जनरली तौर पे कुछ लोग सोचते हैं नहीं स्टडी में इतना कर लेते तो मेरा भी ये सेट हो जाता, ऐसे नहीं होता। अपने आप को कम मत समझो, अपने कर्मों पे बिलीव रखो और अपनी मेहनत पे बिलीव रखो। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, आपको जो चीज़ चाहिए, जो जॉब चाहिए या जो रिश्ता चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा, तो बाबा जी कह रहे हैं आपको ज़रूरत है गरीब लोगों की मदद करने की। यानी कि जिनको कपड़े की, मेडिसिन की, अनाज की ज़रूरत है, उन लोगों की आप हेल्प कीजिए। ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता, तो ये टिप्पणी से ये पता चलता है कि बाबा जी कहते हैं अगर ये हमारी चीज़ें रुकती है तो कहीं हमारे बैड कर्मा आगे आते हैं, इस वजह से हमारी ये ग्रोथ रुकती है। तो जैसे ही आप चैरिटी करोगे अच्छे दिल के साथ, ये नहीं कि बाबा जी ने कहा तो फिर एक दिन करके उसके बाद कहो नहीं हमारा तो कुछ हुआ नहीं, तो वैसे ही ये रास्ते जो ब्लॉकेज होती है वो खुलनी शुरू हो जाती है। ओम साईं राम।
बाबा जी कह रहे हैं आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। भक्त है तो भगवान है, आप हो तो मैं हूँ तो आप हो, हम सेम हैं। बस फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि जैसे किसी का दिल नहीं तोड़ना, कोई दर पे आए भूखा ना जाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। किसी को चैरिटी की ज़रूरत है, वो भी देनी होगी। मैंने ये जो चीज़ें आज आप लोग मुझे मानते हो, तो मेरे कर्मा मुझे इस चीज़ को बताते हैं कि कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये कर्मा की वजह से आप लोग मुझे अपना समझते हो, तो आप खुद समझिए कि कर्मा क्या है। जैसे ही आपकी अपने कर्मा को क्लीन करोगे, कर्मा को सब कुछ समझोगे, तो उसके बाद सब चीज़ें सही हो जाती है। कर्म ही धर्म है गाइस, कहीं नहीं लिखा होता कि धर्म ही कर्म है। जानते हो, कर्म ही धर्म है। ये इसलिए लिखा होता है कि धर्म को तो बहुत से लोग किसी को तकलीफ पाके चल पड़ेंगे पूजा पाठ करने, हवन यज्ञ कराने, कि अगर हमने किसी का कुछ कर दिया है नुकसान जानबूझ के, तो धर्म तो कर्म है, चले जाओ साफ हो जाएगा। पर नहीं, बाबा जी कहते कर्म धर्म है। जब आप अच्छे कर्म करते हो तो डिवाइन की नज़र आपके ऊपर जाती है और आपके रास्ते जो है, बंद चीज़ें जो होती है खुलती है। कट क्लियर कैंसल। ओम साई राम। बाबा जी कहते हैं जिन बातों की वजह से, जिन चीज़ों की वजह से जो लोगों ने आपको हर्ट किया है, अगर वो आपकी मेमोरी में रहते हैं, आप डे बाय डे कमज़ोर होते जा रहे हो, वो मेमोरी से नहीं निकलते, तो वो उनको आप वक्त आ गया है, कट क्लियर कैंसर कर दो। अगर लाइफ टाइम नहीं भी करना चाहते तो 2-3 महीने करके देखो, उसके बाद आपको खुद ही उनकी क्रेविंग नहीं रहेगी। यानी कि कट क्लियर कैंसल 3AC का मतलब ये है, बुरी चीज़ें जो भी है अपने दिमाग में, मेमोरीज जो आपको जीवन के उद्देश्य के लिए रोकती है, जो आपकी ग्रोथ में रुकावट है, उनको कट क्लियर कैंसल। अगर हमारे बॉडी पे भी कुछ नुकसान होता है, कोई चीज़ अंग नुकसानदायक होता है, एक टाइम पे जाके हमें वो भी रिमूव कराना पड़ता है। तो समझो इस चीज़ को। अंत भला तो सब भला, किसी ने कहा है। बाबा जी कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। मैं हमेशा हर सिचुएशन में आपके साथ हूँ, हर वक्त आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हो। बस अपने कर्मा पे बिलीव रखो, मुझ पे बिलीव रखो, जिस भी डिवाइन को मानते हो उस पे बिलीव रखो, क्योंकि हम अपने बच्चों को, हम अपने भक्तों को दुख में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। बस फ़र्क इतना है, और सब नज़र आ जाते हैं, हम नज़र नहीं आते। आप जानते हो, कोई ऐसी बात हो जाती है जहाँ 10 आदमी की हमदर्दी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम बाबा जी हमें नहीं नज़र आते, हमें वही लोग नज़र आते हैं जो हमारे दुख में प्रेजेंट होते हैं। तो वो जब प्रेजेंट होते हैं तो हमें लगता है इन्होंने बहुत हमारी हेल्प की, बहुत हमें हौसला दिया, बहुत हमारे दिल की सुनी। तो क्या होता है, बाबा जी हमें नज़र नहीं आते, वो भी उनकी ब्लेसिंग होती है। उसके बाद जब हमारी रुकी हुई ज़िंदगी को जो हम चलाते हैं, जो हमारे बंधे हुए रास्ते खुलते हैं, जिसमें हम एक टाइम पे जाके सक्सेस होते हैं, वो बाबा जी का साथ होता है, लेकिन वो नज़र नहीं आता। इसलिए हमेशा कर्म और धर्म और बाबा जी को हमेशा याद रखो। तो ये थे साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और ओम साई राम।